आज इन सब बातों से उठने जा रहा है पर्दा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। रामपाल जी द्वारा रचित ज्ञान गंगा पुस्तक में वर्णित परमात्मा की समर्थता की परीक्षा। क्या रामपाल जी द्वारा बताया गया परमात्मा समर्थ है? क्या रामपाल जी द्वारा बताया गया परमात्मा भूत भविष्य काल देख सकता है? क्या रामपाल जी द्वारा बताया गया परमात्मा सर्वशक्तिमान है? क्या आप जानते हैं कि अकह लोक के अंदर काल बैठा है? क्या आप ये जानते हैं कि सतलोक के अंदर परमात्मा नहीं, वो काल बैठा है? क्या आप इन चारों शब्दों का मतलब जानते हैं? अकह लोक, अनामी लोक, अगम लोक, सतलोक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पे सहज मुक्ति में। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परमात्मा के बारे में जो नहीं जानता कि क्या होने वाला है भविष्य में, जो बिल्कुल असमर्थ है, जो नहीं समझ सकता कि मैंने अगर इस तरीके के लोक बना दिए तो ना जाने ऐसी कौन सी आफत आन पड़ेगी, ऐसी कौन सी दुविधा आन पड़ेगी जो मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, मैं इस पुस्तक ज्ञान गंगा के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया जो परमात्मा है वो कितना असमर्थ है, कितना सर्वशक्तिहीन है, जो बिल्कुल नहीं देख सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो बिल्कुल नहीं जानता कि मैं अब ये जो मैंने ये रायता फैला दिया है इसको कैसे समेटूं। मैंने इस पुस्तक का नाम अज्ञान गंगा रखा है, ज्ञान गंगा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस बुक। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले पेज नंबर 22 पर देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण सृष्टि रचना। हम थोड़ा सा नीचे से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम एक अनामी लोक था जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। सोचने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर कि सबसे पहले लोक था जिसका नाम था अनामी। उस लोक के अंदर वो परमात्मा रहता था अकेला, कोई नहीं था उसके साथ। अब वो लोक और वो परमात्मा दोनों एक साथ रहने लगे। इसका मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि लोक पहले है या वो परमात्मा पहले है? वो लोक पहले बनाया गया है या वो परमात्मा पहले है जो उसके अंदर रह रहा है? जैसे मान लीजिए आप इस पृथ्वी लोक के अंदर रहते हैं, तो ये पृथ्वी लोक पहले है या आप पहले हैं जो इसके अंदर रह रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि भाई नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, पहले लोक नहीं है, पहले परमात्मा है, तो मेरे भाई अगर पहले परमात्मा है तो फिर वो कहाँ था? अनामी लोक तो बहुत पहले से था। रामपाल जी के अनुसार बताया गया जो परमात्मा है वो अनामी लोक में रहता था बिल्कुल अकेला। और अगर लोक और परमात्मा दोनों ही मौजूद थे तो इन दोनों में सर्वशक्तिमान कौन है? दोनों ही अविनाशी है। इसका मतलब ये भी है कि वो परमात्मा ये भूल चुका है कि वो उस लोक में कैसे आया है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आओ जानते हैं। अनामी लोक में परमात्मा था, लेकिन कौन पहले? रामपाल जी के अनुसार सबसे पहले अनामी लोक था और उसी अनामी लोक में परमात्मा रहता था। अब यहाँ सबसे बड़ा तर्क पैदा होता है, सोचने वाली बात, अनामी लोक पहले है या परमात्मा पहले है? क्योंकि अगर अनामी लोक पहले था और परमात्मा उसमें रह रहा था तो इसका मतलब परमात्मा उस दुनिया पर निर्भर था। जो निर्भर है वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। रामपाल जी कहते हैं सबसे पहले अनामी लोक था और उसमें परमात्मा रहता था। अब तर्क समझते हैं, अगर घर पहले से बना हुआ हो और रहने वाला बाद में उसमें जाए तो क्या घर बड़ा हुआ या रहने वाला? घर बड़ा और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि वही पहले से मौजूद था। और अगर परमात्मा पहले था और बाद में अनामी लोक बना तो फिर पहले अनामी लोक था वाली बात पूरी तरह गलत हो जाती है। और अगर आप कहते हो कि दोनों साथ साथ हैं तो फिर इसका मतलब दोनों आदि अनादि हैं, दोनों को किसी ने नहीं बनाया। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर लोक भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है तो फिर परमात्मा किस बात का सर्वश्रेष्ठ हुआ? क्योंकि जहां दो अनादि हों वहां कोई भी सर्वोच्च नहीं रह जाता। तो मेरे भाई ये सारे सवाल अपने आश्रमों में जा जाकर पूछना, जितने भी नए चेले बन रहे हैं और ये अज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो ना जाने ये सोच रहे हैं इस पुस्तक के अंदर कौन सा ऐसा तोहफा दे दिया है, सृष्टि रचना डाल दी है, बिल्कुल मन गढ़ंत परमात्मा इसके अंदर डाल दिया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यूनिवर्सल गॉड विच इज इन एक्चुअल इज इन गॉड। मैं उस परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सच में परम ईश्वर है, जो अचल है, जो अविनाशी है, जो नहीं रचता है ब्रह्मांडों को, जो नहीं करता है किसी के साथ भेदभाव। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ जो रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया गया मनगढ़ंत परमात्मा है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। प्रभु ने मनुष्य को, ये सब इन्होंने बेकार की बातें भर दी हैं। थोड़ा सा नीचे से पढ़ते हैं, जो अपना मेन पॉइंट है जो हम उसकी बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार
पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने नीचे के 3 और लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वो परमात्मा अपने ही लोक में, अनामी लोक के अंदर वो संतुष्ट नहीं था? उसको बाकी के 3 लोक और बनाने की जरूरत आन पड़ी तो क्यों आन पड़ी भाई? ऐसी कौन सी आफत आ रही थी उस अनामी लोक के अंदर जो उसने 3 और बना दिए? ऐसा क्या हो रहा था उस लोक के अंदर जो उसको लगा कि भाई इस लोक में समस्या पैदा हो जाएगी, नीचे के 3 और लोक बना दो। 3 कौन कौन से बनाए? अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना शब्द से, वचन से करी। कौन से वचन से करी भाई? वचन है तो भाषा भी है। भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, हिंदी है, फारसी है, उर्दू है। कौन सी भाषा है ऐसी? तर्क, क्या परमात्मा अपने ही अनामी लोक से संतुष्ट नहीं था? रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले अनामी लोक था। कबीर परमेश्वर ने उससे नीचे 3 और लोक बनाए, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर अनामी लोक पहले से ही परिपूर्ण था तो फिर नीचे के 3 लोक और क्यों बनाए गए? क्या परमात्मा अपने ही अनामी लोक से संतुष्ट नहीं था? क्या अनामी लोक में कोई समस्या चल रही थी? क्योंकि जब एक चीज परिपूर्ण हो तो उसके नीचे, उसके बाद नई चीज बनाने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा को अनामी लोक में कुछ कमी लगी तभी वह नीचे अगम, अलख, सतलोक बना सकता है, और अगर कमी नहीं थी तो फिर बेकार में 3-3 लोक बनाना किसी सर्वशक्तिमान की पहचान नहीं, बल्कि यह एक बिल्डर माइंडसेट है। क्या परमात्मा कोई बिल्डर है? इतने सारे लोक, एक के नीचे एक, फिर एक के पार एक। यह सब देखकर एक ही प्रश्न उठता है, क्या यह सर्वशक्तिमान परमात्मा का काम है या एक बिल्डर का प्रोजेक्ट? क्योंकि जहां पूर्णता हो वहां विस्तार नहीं होता, जहां कमी हो वहीं सुधार होता है, जहां संतुष्टि ना हो वहीं नए लोग बनते हैं। तो क्या वह परमात्मा अपनी ही बनाई जगहों से संतुष्ट नहीं था? अगर रामपाल जी द्वारा बताया गया परमात्मा पूर्ण होता तो एक ही लोक में सारी रचना पूरी कर देता। तो सुना आपने, यहाँ पर ये परमात्मा बिल्कुल फेल हो जाता है। ये एक बिल्डर है भाई, ये कोई परमात्मा नहीं है। ये काल के दायरे में रहकर ही सारे काम हो रहे हैं, और ये जिसको परमात्मा घोषित कर बैठे हैं असल में ये कोई परमात्मा नहीं है इनका। ये काल्पनिक, केवल ब्रेन वॉश वाला परमात्मा है, ताकि ये लोगों के अंदर एक झांसा पैदा हो जाए कि भाई यहाँ तो सारी सुख सुविधा मिल नहीं रही है, यहाँ पे बीवी बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन वो मर रहे हैं, यहाँ पर हमें बने बनाए मकान नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, यहाँ पर ये अपनी काम इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सारी जाके सतलोक में करेंगे। उस परमात्मा ने वहाँ पर इनको सारी सुविधाएं पहले से दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये सब ब्रेन वॉश किया जा रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं हो रहे हैं। तुम बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हो आखिर कि ये जो सृष्टि रचना है इसमें कितनी कमियां हैं। आगे पढ़ते हैं। यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा यही कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है। अब देखो यहाँ पर वो परमात्मा रुक नहीं रहा है। अनामी लोक से उसने 3 लोक बनाए। अब अनामी में तो वो है ही है अकेला भाई, वो बेचारा बोर हो गया वहां पर पड़े पड़े। उसने सोचा चलो कुछ सृष्टि की रचना ही कर दे भाई। 1 लोक बना देता, 2 बना देता, 3 बना दिया, और अभी रुक भी नहीं रहा है। अभी पढ़ना आगे, कितने लोक पे लोक, ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड बनाया जा रहा है, बिल्कुल कॉस्मिक बिल्डर की तरह। अब क्या करा उसने, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अनामी लोक में तो मैं अकेला हूँ, एक अगम लोक बनाता हूँ, उस अगम लोक में भी मैं जाके बैठ जाऊंगा। उसने अपना ही एक और रूप बनाकर वो अगम लोक में चला गया। अब वो अगम पुरुष बन गया, फिर वो अलग लोक में जाकर अलग पुरुष बन गया, फिर सतलोक में जाकर बैठ गया। सतलोक में 3-3 रूप बना लिए उसने अपने। संतुष्टि नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, उस परमात्मा के अंदर समर्थता नहीं है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल असंतुष्ट है, अपनी ही बनाई हुए क्रिएशन से वो असंतुष्ट है। इसलिए वो क्रिएशन पे क्रिएशन किए जा रहा है, क्रिएशन पे क्रिएशन किए जा रहा है। और अभी तो रुको, आगे सुनो, ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। पढ़ो आगे देखो। तथा कबीर देव अगम पुरुष का स्वामी है, और ऐसे ऐसे वो अपने अपने रूप बनाता है। यहाँ पर इन्होंने ये बातें डाली हुई हैं। अब थोड़ा सा नीचे से पढ़ते हैं। यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव अलग लोक में प्रकट हुआ, जो कि मैंने बता दिया। अलग लोक में भी अलग लोक का स्वामी बन गया, रूप पर रूप बनाया जा रहा है। और फिर एक रोम के प्रकाश की रोशनी। अब सूर्य, ये तो उन्होंने बेकार की बातें भर दी हैं। चलो आगे और पढ़ते हैं। यही पूर्ण सतलोक में प्रकट हुआ, जैसा कि मैंने बताया, वही तीसरे लोक में आ गया, सतलोक बना दिया उसने। ठीक है,
इसीलिए इसी का उपमात्मा पदवी का नाम अविनाशी प्रभु, इसी का नाम अकाल मूर्ति, अकाल मूर्त को अकाल मूर्ति कर दिया इन्होंने, शब्द स्वरूपी राम पूर्ण परमात्मा, ये सब इन्होंने बेकार की बातें भर दी हैं इसके अंदर। दरअसल अब जो आ गया है वो परमात्मा ब्रह्मांड रचता रचता वो बेचारा अब सतलोक में आ गया है। अब यहाँ पर आके वो थक गया। अब थोड़ी सी सतलोक के अंदर उसने रचना करी। देखो आगे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। एक शब्द से अब वो सतलोक में आ गया है। सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम सतलोक में उसको सब कहा जाता है। सतलोक में आने के बाद की सृष्टि रचना दी। एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना करी, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा 16 पुत्रों के नाम है। यहाँ पर जो 16 पुत्र उसने बनाए। अब देखो वो व्यक्ति अकेला तो था ही भाई, अनामी में भी अकेला था वो परमात्मा, अगम में भी जो था वो अकेला था, सतलोक में भी वो अकेला ही था। जब तीनों में ही अकेला था भैया तो एक ही में सारी सृष्टि रचना है जाती। ये काहे को इतनी सृष्टि बनाई, इतने लोक बना बनाकर खाली छोड़ दिए। आगे देखो 16 पुत्र कौन से हैं, इनको गौर से सुनना, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। ये 16 पुत्र हैं, ये क्या है इसका भी खुलासा इस वीडियो के अंत में ही करेंगे। देखो सबसे पहला पुत्र जो था वो था कुर्म, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है विवेक, चौथा है तेज, पांचवा है सहज, छठा है संतोष, सातवां है सुरति, सुरत शब्द योग सुना है ना, वो 7वां पुत्र है इनका। 8वां है आनंद, 9वां है क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य और योग जीत नाम का जो इनका आखिरी पुत्र है वो 16वां है। इन 16 पुत्रों में कहीं पर भी काल नहीं है जो इन्होंने पैदा करा। अब देखो ये परमात्मा थक गया। इनका जो सृष्टि का परमात्मा है जिसने सृष्टि के अंदर सतलोक में रचना करी, अब वो थक गया। उसने 16 पुत्र बना दिए। उसने सोचा कि भाई अब मैं थक गया हूं, अब ये काम किसी और को सौंपा जाए। यहाँ पर उसकी असमर्थता दिखाई देती है। क्या वो परमात्मा नहीं देख सकता कि मैं जो ये 16 पुत्र बना रहा हूं, अरे इनमें से एक ऐसा पुत्र भी होगा जो बिल्कुल निकम्मा है, जो बिल्कुल बेकार है, जो नहीं जानता कि सृष्टि की रचना आगे करनी कैसे है। ये जो परमात्मा है रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया, ये बिल्कुल भविष्यहीन है। ये नहीं देख सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसने सृष्टि की रचना सौंप दी किसको? अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत को, कि अब तू इसमें रचना कर भाई, मैं तो थक गया भाई इसके अंदर, अब तेरी बारी है रचना करने की। उसने भी कहा कि परमेश्वर जब आप आलसी हैं तो हम उससे बड़े आलसी हैं। उसने भी कह दिया कि नहीं भाई मैं भी एक और पुत्र पैदा कर देता हूँ। उसने अक्षर पुरुष को बना दिया कि ले भाई तू बना अब सृष्टि, मेरे तो बस की नहीं है। अब वो परमात्मा यहाँ पर भी असमर्थ है। वो नहीं देख पाया कि अचिंत ने एक और पुत्र बना दिया अक्षर पुरुष के नाम का। वो नहीं देख पाया कि ये अक्षर पुरुष भी भाई निठल्ला है, ये भी कोई काम नहीं करेगा, और वो जाकर मानसरोवर पर सो गया। उसकी असमर्थता देखो। उस कबीर परमेश्वर इनके द्वारा जो बताया गया परमात्मा है वो कितना असमर्थ है। वो नहीं देख सकता भविष्य में क्या होने वाला है। वो नहीं जान सकता कि ये जो मैं सृष्टि रचना इनको सौंप रहा हूँ ये कोई आफत पैदा करने वाली है। ये सबको जितनी भी आत्माएं उसके शरीर में थे सबको नरकों में ढकेलने वाली है। सुनो फिर उसने क्या करा, अचिंत ने भैया एक और पुत्र बना दिया अक्षर पुरुष के नाम का। वो मानसरोवर पर जाकर सो गया। इस किताब में ही लिखा है, पढ़ो आप यहाँ पर। अक्षर पुरुष देखो यहाँ से पढ़ते हैं। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आ गया, वहाँ पर आनंद आ गया भाई, सो गया तथा मजा आ गया उसको। ओह भाई आनंद आ गया, मानसरोवर सो गए। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। वो परमात्मा यहाँ पर भी असमर्थ निकला। जब वो लंबे समय तक बाहर नहीं आया तो भैया उसको जाके उठा देते कि खड़ा हो जा भाई, सृष्टि रचना करनी है। अरे खुदा ही बना लेता कि तेरे बस की नहीं है भाई, अचिंत ला मैं कर दूं। 10 पुत्र बना के घूम रहा है तू, अरे मैं बना देता हूँ सृष्टि। लेकिन उसको नहीं पता चला कि भाई ये अचिंत में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पहले से मौजूद है। देखो तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बना दिया। अब उसने वहां पर देखो, अब यहाँ पर अचिंत जो है वो ज्यादा शक्तिशाली निकला। किससे? उस कबीर परमेश्वर से जो इनका है। भाई अचिंत ने तो एक पुत्र पैदा कर लिया अक्षर पुरुष के नाम का, लेकिन अक्षर पुरुष को जगाने के लिए उस कबीर परमेश्वर ने कोई बंदा ना भेजा अपना कि जाके उसको जगा दो। वहां पे अंडा भेज दिया
कि ले भाई अंडा बना देता हूँ मैं। अब उस अंडे की गड़गड़ाहट से अंडा है ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे वो अलल पक्षी का उदाहरण देते हैं ना रामपाल जी, मेरा अलल पक्षी ऊपर से अंडा छोड़ देते हैं, वो गड़गड़ाता हुआ नीचे आता है, फूट जाता है, बच्चा निकल जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अरे भैया अंडा है कि मुर्गी का बच्चा है वो, जो अंडा बना दिया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे आया और फिर उस गड़गड़ की आवाज से उस अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। अब वो क्रोधी अचिंत, जहां पर सतलोक में पहले से ही क्रोध मौजूद है, वो क्रोधी अक्षर पुरुष काल को देखा उसने अपनी आंखों से, ओ तेरी भाई साहब मेरी नींद आराम कर दी तूने। अब वो अंडा फूट गया उसकी निगाहों से। यहाँ पर कितनी बड़ी असमर्थता उस परमेश्वर की है, वो ये नहीं देख पाया कि मैं इस अंडे को बना तो रहा हूँ, इस अंडे को बनाने के बाद अक्षर पुरुष के अंदर क्रोध प्रकट होगा और उसमें से एक ऐसा दानव निकलेगा जो सभी की रेल बना देगा। आओ एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं इसको। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। दर्शकों, ये कहानी बच्चों को लोरी के रूप में सुनाकर बच्चों को सुलाने के लिए ठीक है, लेकिन जब बात जीव के जीवन की हो तो यहाँ हमें अपना विवेक लगाना चाहिए। क्या सतलोक में भी क्रोध मौजूद है? क्या सतलोक में भी काम वासना मौजूद है? 5 विकारों से मनुष्य यहीं पर परेशान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्या सतलोक में जाने के बाद भी ये सब नहीं छूटेंगे? दर्शकों, हमें अपने जीवन से खिलवाड़ दियाच नहीं करना है। ये कोई सृष्टि रचना नहीं जहां काम भी हो, क्रोध भी हो, मोह भी हो, और जहां का राजा अपने ही लोक से संतुष्ट न हो, लोक पर लोक बनाता जाए। ये परमात्मा के लक्षण नहीं अपितु काल के लक्षण है। अब देखो यहाँ पर वो परमात्मा कितना बड़ा असमर्थ है, जो नहीं जान पाया कि अब ये काल पैदा हो गया है, अब ये अपनी इच्छाएं प्रकट करेगा और मेरी हंस आत्माएं मांगेगा और मुझे देनी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये एक टांग पर खड़े होकर तप करना शुरू कर देगा। वो नहीं देख पाया भविष्य में क्या होने वाला है। इस ज्ञान गंगा के अंदर, अज्ञान गंगा है, ये ज्ञान नहीं है, इसमें अज्ञान गंगा के अंदर लिखा परमात्मा बिल्कुल असमर्थ है, बिल्कुल शक्तिहीन है। वो अपने बच्चों का नहीं देख पाया तो तुम्हें यहाँ से कैसे छुड़ा सकता है मेरे भाई? तुम्हें नहीं छुड़ा सकता है वो यहाँ से, जिसमें काल पैदा हो गया। अब वो ये भी नहीं समझ पाया कि ये काल की इच्छाएं प्रकट होंगी, अलग ब्रह्मांड मांग लेगा मुझसे ये, जिसमें तो दोहा गाते फिर रहे हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वाह साहेब से क्या छिपा है, जिसके हाथ में डोरी है उससे सब कुछ छिपा हुआ है। तुम्हारे वाले परमात्मा से सब कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। यहाँ रामपाल जी द्वारा दिया गया परमात्मा तुम्हें क्या पार लगा देगा, वो वही ना छुड़ा पाया तुम्हें किसी से। आगे बढ़ते हैं। इसका वास्तविक नाम कैल है, यानी कि काल है, कैल है, निरंजन है, इस तरीके से अब वो अक्षर पुरुष पैदा हो गया है, उसका नाम धर दिया इन्होंने काल। आगे बढ़ते हैं जी। तब सतपुरुष ने आकाशवाणी की, आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। अब दोनों को बाहर बुला लिया भाई। अब उनसे कहा कि भाई मानसरोवर से बाहर निकल कर आओ, आप अचिंत के द्वीप में दोनों रहने लगो। वो यहाँ पर भी असमर्थ निकला। उसने कह दिया कि अचिंत के लोक में चले जाओ। अब ये अपनी इच्छा प्रकट कर लेंगे भाई, ये तो अचिंत के लोक में सबके पास अलग अलग लोक हैं, हम अकेले घूम रहे हैं, हमारे पास भी हमारा लोक होना चाहिए। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। यहाँ पर 2 बातें नोटिस करने वाली है। पहला कि उसके अंदर विचार प्रकट हुआ, जिसमें यहाँ पर कहते हैं कि मन काल का एजेंट है, तो वहाँ पर भी मन मौजूद है, जो उसके अंदर भी विचार प्रकट हुआ और उसने एक लोक की डिमांड करी कि भाई मुझे भी अलग लोक चाहिए। दूसरा कि वो कबीर परमेश्वर जो इनका है, रामपाल जी द्वारा बताया जो कबीर परमेश्वर है, वो तप से भी प्रसन्न होता है भाई। 70 युग तप करने के बाद भी वो प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। और यहाँ पर दोहा गाते हैं, ना में जप में, ना में तप में, ना एकांत निवास में। अरे भाई देखो, वो तुम्हारे मंत्र में भी नहीं है तो वो
तप में मिल जाएगा तुमको। अगर तुम मंत्र भी ना जपोगे तो तुम्हारा ऐसा परमात्मा ही है। तो दोस्तों, अब इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन शब्दों का अर्थ बहुत ही ज्यादा गलत बताया है, इनको कोई स्थान बता दिया है। आज हम एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या है अनामी लोक, क्या है अकय लोक, क्या है अगम लोक, क्या है सत लोक, क्या है अलख लोक। ये जितने भी लोक लोकांतर इन्होंने बताए हैं, ये कितनी कितनी दूरी पर हैं और कैसे कैसे यहाँ पर जाया जाता है, इस वीडियो को सुनो पहले। आओ दोस्तों, आज हम उन शब्दों का असली अर्थ समझेंगे जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। अनामी लोक, अकह लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। बहुत लोग इन्हें अलग अलग दुनियाएं, अलग अलग लोक और ऊपर से नीचे तक कोई सीढ़ी समझ लेते हैं, लेकिन असल में इन शब्दों का अर्थ कुछ और ही है। और अगर इनके अर्थ समझ आ जाए तो आप खुद जान जाओगे कि ये वास्तव में क्या बताने की कोशिश करते हैं। अनामी लोक, जिसका कोई नाम नहीं, सबसे पहले शब्द है अनामी। अनामी का अर्थ जिसका नाम न हो, अनामी लोक, वह अवस्था, वह स्थिति जिसे शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक ध्यान की अवस्था को दर्शाता है, यानी जब सूरत शब्द यानी अपने अतम स्वरूप का अनुभव करती है, तब वह अवस्था अनामी हो जाती है। ये किसी अलग दुनिया को नहीं दर्शाता। मतलब जब मन इतना शांत हो जाए और सूरत एकाग्र हो जाए कि उसे नाम, रूप, भाषा की जरूरत ही न पड़े, तो उस अनुभव को अनामी कहा गया। यह कोई नूरी जगह नहीं, यह एक अवस्था है। अब बात करते हैं अख लोक, जिसे कहा नहीं जा सकता। कह का मतलब है कहना, अखह का मतलब है जिसे कहा न जा सके, मतलब जिसे बोलकर व्यक्त नहीं किया जा सके। अकह लोक का अर्थ भी कोई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में आ ही नहीं सकती। जैसे इसके संदर्भ में एक दोहा भी है, कहा कहूं वा सुख की महिमा, गूंगे को गुड़ खाया। नामदेव कहे गुरु कृपा से ज्यों का त्यों दर्शाया। जैसे गूंगे का गुड़ खाना और उसका स्वाद न बता पाना, वह अकह है। अब बात करते हैं अगम लोक, जिस तक पहुंचना संभव नहीं। अब आता है सबसे गलत समझा जाने वाला शब्द अगम। गम का अर्थ है पहुंचना, अगम, जहां मन, बुद्धि, इंद्रियां पहुंच ही न सकें। मतलब यह आध्यात्मिक सीमा का प्रतीक है। यह कोई दुनिया नहीं जहां ऊपर जाकर बाएं मुड़कर पहुंचना है। यह बताता है कि उस शब्द स्वरूप आत्मा तक मन, बुद्धि, इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। वहां केवल सूरत मतलब ध्यान के द्वारा ही जाया जा सकता है, इसलिए उसे अगम कहा गया है। अब बात करते हैं अलख लोक की, जो दिखाई न दे शब्द है अलख। लख, देखना, अलख, जो दिखाई न दे, जिसे आंख या कल्पना पकड़ न सके। जैसे हवा है, दिखती नहीं पर मौजूद है, इसी तरह अलख सूक्ष्म अनुभव का नाम है, कोई ऊपरी मंजिल नहीं। अब आखिरी जिसका जिक्र संतों ने भर भर कर किया है, वह है सतलोक, सत्य की अवस्था। बहुत लोग इसे किसी सुनहरी दुनिया की तरह बताते हैं, लेकिन सतलोक का अर्थ बेहद सरल है। सत का मतलब है सत्य, लोक का मतलब है अवस्था, सतलोक। वह अवस्था जहां सूरत पूरी तरह सत्य को अनुभव करती है, यानी अपने आत्म स्वरूप को। यह कोई विशाल स्वर्ग का नक्शा नहीं, यह आंतरिक अनुभव का नाम है। अब पांचों शब्दों को एक लाइन में समझ लो। अनामी, जिसका नाम नहीं, अकह, जिसे कहा नहीं जा सकता, अगम, जहां मन बुद्धि के द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, अलख, जिसे देखा नहीं जा सकता, सतलोक, सत्य की अनुभूति यानी आत्मा की अनुभूति। इनमें से कोई भी लोक जगह नहीं है। ये सब शब्द आंतरिक अवस्थाओं के प्रतीक हैं, आत्म अनुभव होने के विषय में है। इनका नाम ही बताता है कि ये स्थान नहीं, अनुभव है। लेकिन अज्ञानी लोगों ने, जिनको उस आत्म अवस्था का अनुभव नहीं हुआ, उन्होंने इसे लोक साबित करने की कोशिश करी है। यह मूल ज्ञान बहुत ही गुप्त तरीके से उजागर किया जाना था, ताकि काल के दूत इन्हें लोक समझते रहे और हंस जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप में जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली ये पार्ट 1 है। अगला जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वो उसके लिए बनाएंगे कि आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। वो परमात्मा और कितना असमर्थ है जो नहीं जान पाया कि मेरी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हो रही हैं। तो जो दूसरी किस्त बनाएंगे उसमें इस ज्ञान गंगा का पोस्टमार्टम किस्त 2 में करेंगे। नमस्कार।